अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सीपीसी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट जो रिक्वेस्टेड है, और आप लोगों के जितने प्रैक्टिसिंग हैं, ये जितने आप लोग हैं गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम्स अपकमिंग, या कोई भी किसी तरह का भी कोई सिविल जज है, एडिशनल के हैं, तो एक टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं अपने सारे बच्चों को जो देता हूँ चीजें, उनमें ये नुस्खा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सीपीसी के अंदर एक टॉपिक है जजमेंट एंड डिक्री। क्या है? जजमेंट एंड डिक्री। और जजमेंट एंड डिक्री एंड ऑर्डर भी है। देखिए, जो डिक्री और जजमेंट मैंने बहुत दफा पढ़ा दिया, ओवरव्यू आपको पता है पहले ही कि जजमेंट की कौन सी काइंड्स होती हैं, डिक्री की कौन सी काइंड्स होती है, ऑर्डर की कौन सी काइंड्स होती हैं, ये आपको पता है पहले ही 29 में 214 में, और ये आपने 22 में डिक्री पढ़ी हुई है। ठीक है, वो आपने सारा कुछ ये पहले डेफिनेशंस पढ़ी हुई, ये हम डेफिनेशन क्लॉज में जब पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जजमेंट एंड डिक्री किस तरह आती है। जजमेंट की काइंड्स मैंने बताई हुई है, कौन कौन सी काइंड्स है सर? जजमेंट की इन रैम एंड इन शाबाश, जजमेंट इन रैम एंड इन पर्सोनम एंड रैम, ये है। अब डिक्री हमने देखा था, कौन सी दो काइंड्स है सर? फाइनल एंड प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी एंड फाइनल। ठीक है, ये दो तरह की। अब देखिए, आज हम ये जजमेंट डिक्री को डील कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 33। और ऑर्डर कौन सा डील करता है? सर 20 एंड उसको ऑर्डर 21 एंड सेक्शन 36 टू 74। किसको? सर डिक्री को। मैं डिक्री बता रहा हूं, 33 सेक्शन है। 33 से। हाँ जी, 33 है, जस्ट 33 है। जजमेंट का नहीं है ये? जजमेंट एंड डिक्री का एक ही कैप्शन है ना, सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में कहा है डिक्री? सर नहीं है। चलो, मुझे ढूंढ के आपने बताना है। ठीक है, ये आपका टास्क है सारे। ओके सर। ठीक है, सर ये बैटरी लो है, क्लोज कर दो। हाँ, इट इज कंटिन्यू ना। यस सर। ओके, अच्छा, अब देखिए, जजमेंट एंड डिक्री के अंदर हमने फाइनल और प्रीलिमिनरी देख ली। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है डिक्री के बारे में, हमने 2 में डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, डिक्री का पता होना चाहिए कि डिक्री क्या है, बहुत सारों को पता है। अब डिक्री के हमेशा जब भी डिक्री आती है, हम जजमेंट को साथ लगाते हैं, तो डिक्री हमेशा क्या होती है, जजमेंट को प्रोसीड विद करते हुए आगे चलती है। जजमेंट एक वाइडर है, एक एक्सक्लूसिव चीजें, बहुत सारी चीजें इन डिटेल एक चीजें सारा एविडेंस डिस्कस की जाती है, कंक्लूसिवली राइट्स डिटरमिन करता है, जो रिलीफ एक्चुअली मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिक्री। अब डिक्री फाइनल का तो पता है, प्रीलिमिनरी का इशू चल रहा है। अब एक और बात डिक्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो डिक्री शीट बनती कौन से लॉ के तहत बनती है, तो डिक्री शीट बनती है ऑर्डर 20 रूल 6। ठीक है, वैसे तो ऑर्डर 20 सारा ही हमने पढ़ना है। ऑर्डर 20 रूल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी डिक्री देनी है, वो क्या देनी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। आपने देखा होगा ना, ऊपर सूट नंबर होता है, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज एंड पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, जो मांगा हमने, एंड शैल स्पेसिफाई क्लियरली द रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। जो मिला और जो दिया, वो सब कुछ उसके अंदर लिख देना है। एंड द डिक्री शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट एंड बाय होम और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन सच कॉस्ट आर टू बी पेड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कॉस्ट का है। हम अपनी प्रेयर में कभी मांगते ही नहीं। मैंने बहुत दफा कहा कि डिक्री शीट के अंदर कॉस्ट आपको मिलेगी। आपने इवन दो की वकील की फीस भी लिखी होती है, सूट के कितना खर्चा लिखा हुआ, सब अगर आप देंगे, प्रेयर में मांगेंगे, और एंड पे आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम, तो आपको जब डिक्री होती है तो जज ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको भी डिक्री करता है।
तो सर जो आप सपोज प्लेंटिव्स की तरफ से हैं तो आप अपनी प्रेयर मैं लिखे द कॉस्ट ऑफ माय सूट इज आल्सो डिक्रीड। सर डिग्री है तो वो आप प्लेंटिव से ही लेंगे ना, जो आप डेफिनेटली जो जीतेगा वो लेगा, जो हारेगा वो देगा। दैट इज पार्ट ऑफ आपकी जो फी है जो हाँ, प्लेंटिव्स ने आपको हायर किया हाँ, और जो जजमेंट डेटर है हाँ, वो आपको पे करेगा। डेफिनेटली डिक्री होल्डर तो लेने का पाबंद है ना। ओके सर, ठीक है, जो केस पे जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ इन वो जी 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 बिल्कुल ऐसे, इंक्लूडिंग योर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द कॉस्ट पेएबल टू वन पार्टी बाय द अदर shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the later। ठीक है, जितना उसकी तरफ ड्यू है बाजू का सेट ऑफ हो जाता है। ऑर्डर 8 रूल 6 आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ की कोई डिक्री है तो सेट ऑफ में भी ये उसको करके और फिर वो कहेगा कि ये ड्यू है, फॉर्मर से लेटर का ये ड्यू है, ये क्या करें डिक्री कर दिया जाए। तो ये ऑर्डर 6 रूल, ऑर्डर 8 रूल 6 इसे कहते हैं डिक्री शीट। क्या कहते हैं? डिक्री शीट। ठीक है, हम उर्दू में डिग्री शीट लिखा हुआ पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह के खाने बने होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, और इस तरह वो सम लिखा होता है, इतना इतना इतना, और इस जहाँ पे टोटल लिखा होता है कि इतने पैसे देने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, तो वो लिखे होते हैं। ये एक डिक्री शीट बन जाती है। सर ये है भी अब, हाँ मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, फिर डेट भी इसके ऊपर होगी, सूट का नंबर आपने जैसे पढ़ा, सूट नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ डिसीजन लिखा होता है। ठीक है, क्लेम क्या मांगा, पार्टीज का नाम क्या है, फिर ए वर्सेस बी। ठीक है, फिर सूट फॉर वट एवर जो भी था। ठीक है, फिर इसी तरह नीचे लिखा होगा कि सूट इज हेयर बाय डिक्रीड इनटू द एक्सटेंट ऑफ 2 मरले 4 मरले 10 लाख, रेजोल्यूशन ऑफ डिक्री, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस वट एवर जो याद दिया आपको वो लिखा होता है, और नीचे ये सारा खाना बना होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है, कोर्ट का नेम होता है, वो लिखा होता है। ठीक है, ये चीज डिक्री शीट है। अब नेक्स्ट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि किन सूट्स में प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। कौन कौन से ऐसे सूट्स हैं जिनमें क्या होता है, प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। तो वो मैं आप लोगों को सारे बता देता हूं आज कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर क्या होना है, प्रीलिमिनरी सर डिग्री। बाद में करनी, फिर बंद कर दिया। नो सर।